वेरी गुड इवनिंग गाइस। कल वाली वीडियो में मीन्स जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की फर्स्ट वीडियो ली थी उसमें हमने इनइक्वालिटीज और नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात बिल्कुल भी नहीं करी थी। तो हमने जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन को डिस्कस किया था। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कुछ करना नहीं है, बट जनरल सॉल्यूशन पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे और बुक भी सजेस्ट करी थी आप प्रीलिप को अगर पूरी कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। आज हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज और साथ ही साथ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। तो यहाँ पे मैं प्रॉब्लम्स के थ्रू इनइक्वालिटीज को कवर करूंगा। सपोज हमारे पास कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, इफ sin x the mod sin x plus sin of mod x is greater than equals 1, is greater than equals 1, then अच्छा यहां पे एक और बात लिख लेते हैं, where x belongs to interval minus 4 pi to plus 4 pi. If modulus sin x plus sin mod x is greater than equal to 1 and x belongs to this interval, then find solution of inequality. Then find solution of inequality. इस inequality का solution निकालना है। ऐसे प्रॉब्लम्स में मैं हाईली रिकमेंड करता हूं तुरंत ग्राफ का यूज करें। तो ऐसे ग्राफ बहुत इजीली आप बना सकते हैं। sin x प्लस sin mod x, sin x प्लस sin mod x का ग्राफ बनाना है तो आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। अगर x पॉजिटिव है तो sin mod x और mod sin x दोनों एक जैसे होंगे अगर x पॉजिटिव है तो, राइट। आप कैसे इसका ग्राफ ट्रेस करेंगे यहां पे मैं रफली बताता हूं, फिर फाइनल ग्राफ बाद में प्लॉट करेंगे, राइट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, sin mod sin x का ग्राफ बनाएंगे। तो mod sin x कैसा दिखेगा? आई थिंक यार ये बहुत सब छोटी सी बातें हैं, ये मेरे सभी बहादुर बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए जो भी IIT की तैयारी कर रहे हैं। साइन मॉड एक्स की बात करेंगे तो इसका ग्राफ जो भी है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो पहले x ग्रेटर देन 0 के लिए आप ग्राफ बना लीजिए, फिर इसी का आप क्या करेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे। ये ग्राफ है साइन मॉड एक्स। अब अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं 0 से पाई में दोनों के डोम कॉमन है, ये ऐड हो जाएगा 2 sin x बन जाएगा। बट पाई से 2 पाई में ये sin x में से प्लस है और ये निगेटिव डोम में ऐड करके 0 वैल्यू आएगी। 2 पाई से 3 पाई में फिर से 2 sin x, 3 पाई से 4 पाई में वैल्यू 0 होगी। ऐसे अगर निगेटिव की बात करें तो यहाँ पे डोम्स ऐड होंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर ऐड होंगे। आप इस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, लेकिन वो ग्राफ आपको -4 पाई से +4 पाई के बीच में प्लॉट कर। हमने इस पूरे प्रोसेस देखा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू +2 है तो मैं y = +2 वाली एक लाइन भी बना लेता हूं। अब आप यहां पे क्या करेंगे, y इक्वल्स दिस मॉड sin x एंड sin mod x का ग्राफ बनाएंगे। तो 0 से पाई में तो ये डोम ऐड करके कहां तक जाएंगे, 2 टाइम्स sin x के बराबर हो जाएंगे।
मीन्स ये मैक्सिमम टू तक जाने वाला है, वही पाई बाई 2 पे। और मेरे भाइयों बच्चे पाई पे वैल्यू 0 होगी। और पाई से 2 पाई की अगर बात करें तो पाई से 2 पाई में निगेटिव और ये डोम पॉजिटिव मॉड की वजह से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट साइन के हैं। ऐड करने पर रिजल्टेंट क्या मिलेगा? 0। ये पाई से 2 पाई की कहानी। अगर 2 पाई के बाद की बात करें तो फिर से ये 2 साइन एक्स हो जाएगा। ये 3 पाई तक की बात है। और 3 पाई से 4 पाई की अगर बात करें तो फिर से वैल्यू कितनी आएगी? राइट। यहां अगर निगेटिव साइकिल की बात करेंगे तो माइनस पाई से 0 में फिर से ये ऐड होंगे। -2 पाई से माइनस पाई में फिर से वैल्यू 0 है। -2 पाई से -3 पाई के बीच में फिर से इसकी वैल्यू कितनी है? और -4 पाई से -3 पाई में वैल्यू फिर से क्या है? 0 है। ये हमारा कंप्लीट एनालिसिस वाला इंटरवल आ गया। अब आप इस पूरी वैल्यू को किससे बड़ा कर रहे हैं? 1/1 से बड़ा कर रहे हैं। सो 1 से बड़ा हमने किया ये। अब इसके हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो भाई सॉल्यूशन में कौन कौन सा रीजन होगा? ये वाला रीजन होगा, ये वाला रीजन होगा। मीन्स आपको 1 से बड़ी सारी वैल्यूज कंसीडर करनी है। आप यहां पे पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। ये पॉइंट है पाई बाई 6। मीन्स आप 2 साइन एक्स, अगर पॉजिटिव लेते 2 साइन एक्स की वैल्यू आप कितनी कर रहे हैं? 1। तो साइन एक्स 1/2 यानी पाई बाई 6। वैसे भी ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है पूरा जो सिस्टम है। तो ये पॉइंट कितना होगा? -पाई/6। ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा? पाई-पाई/6, 5 पाई/6। ये वाला पॉइंट क्या होगा? 2 पाई प्लस पाई/6, 13 पाई/6। 3 पाई माइनस पाई/6 यानी ये वाला कितना आएगा? 17 पाई/6। इसकी अगर हम बात करें तो -पाई प्लस पाई/6 यानी -5 पाई/6। इसकी बात करें तो -2 पाई माइनस पाई/6 यानी माइनस, आप सिमेट्री से देख भी सकते हैं, 13 पाई/6। -3 पाई प्लस पाई/6 यानी 17। तो आप इस तरीके से इस कंप्लीट इनइक्वालिटी का फाइनल सॉल्यूशन लिख पाए। सॉल्यूशन क्या होगा आप देख सकते हैं, जो x होगा बिलोंग्स टू इंटरवल लोज -17 पाई/6 to -13 पाई/6 यूनियन -5 पाई/6 to -पाई/6 यूनियन पाई/6 to 5 पाई/6 यूनियन 13 पाई/6 to 17 पाई/6। आप इस तरीके से इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। हम यहां पे नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं।
सपोज हमें कुछ ऐसी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, स्क्वायर रूट 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स 1। तो कैसे सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करेंगे? आप इसको कंप्लीट साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। -1 डिवाइडेड बाई 2 cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी यहां पे लिखा हुआ है साइन ऑफ x माइनस पाई डिवाइडेड बाई 6। यहां पे मैं लेट करता हूं x minus pi by 6 equals capital X. So now you have to solve very simple inequality in which sign of capital X is greater than equal to 1 divided by 2. Now I would like to suggest you that to solve this inequality, first you should draw the graph of sin capital X. तो आप sin capital X का ग्राफ बनाइए। और इसका आप ग्राफ बनाइए, आप ग्राफ की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए भाई, ग्राफ आपको ठीक ठाक तरीके से आना चाहिए। साइन कैपिटल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। ये कैपिटल एक्स वाली एक्सिस, आप इसे कैपिटल एक्स मान के चलिए। तो y इक्वल टू मैं साइन कैपिटल एक्स का ग्राफ बना देता हूं अभी। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, लाइक दिस। और इसकी वैल्यू आप 1/2 से बड़ी कर रहे हैं। तो पहले आप ये देख लीजिए कि साइन कैपिटल एक्स 1/2 कब होगा? π/6। अब आप साइन कैपिटल एक्स को 1/2 से बड़ा करें, यानी आप ये वाला डोम लेंगे और ये पूरा सिस्टम रिपीट कब करेगा वापस? एक 2π चक्कर के बाद, यानी यहां, बिकॉज दिस फंक्शन इज पीरियोडिक विथ पीरियड 2π। और ये पीछे कब आएगा? 2π पीछे। फिर कब ये डोम रिपीट करेगा? 2π और यहां से पीछे जाओ, या 2π यहां से आगे जाओ। इसका मतलब जो कैपिटल एक्स आया सॉल्व करने पे, कैपिटल एक्स आया हमारा π/6 टू 5π/6। अगर कैपिटल एक्स को रिप्लेस कर दें स्मॉल एक्स माइनस π/6, तो स्मॉल एक्स क्या होगा? आप इस सब में π/6 ऐड करेंगे, यानी π/3 टू π। और ये पूरा कब रिपीट कर रहे हैं? हर 2π चक्कर के बाद। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा इनइक्वालिटी का, x जनरल बिलोंग्स टू, आप क्या करेंगे? 2nπ ऐड करें। यहां पे n कोई इंटीजर z, राइट। तो आप इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम करेंगे। हम आगे चलते कुछ नंबर ऑफ सॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स करते हैं। यहां पे देखते हैं, इफ 2 sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स
2x अपॉन, ये आप ऐसे लिख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स x अपॉन 2n plus 1 pi. Then which of following is oblique r correct? Is oblique r correct? First option, above equation has infinite solution. Above equation has finitely many solution. Above equation has exactly 2n plus 1 solution. Above equation has exactly 2n plus 3 solution. यहां पे दोनों n कॉमन है, ठीक। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ऐसे केस में आप ग्राफ की मदद लेंगे और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। यहां पे आप फाइनल सॉल्यूशन बनाने के लिए या तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स अपॉन 2n प्लस 1 पाई का ग्राफ बनाओ, या इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लो ताकि ग्राफ बनाना आसान हो। मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 2x अपॉन 2n प्लस 1 पाई, जहां पे n कोई इंटीजर z है। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का मतलब होता है 1 माइनस कॉस एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स क्या है 2x अपॉन 2n प्लस 1 पाई। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ग्राफ्स बनाएंगे। तो आप पहले 1 माइनस कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो 1 माइनस कॉस एक्स का ग्राफ बहुत इजीली आप खींच सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, वो मैंने यहां मेंशन कर दी, मिनिमम 0 है। तो 1 माइनस कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये ग्राफ है 1 माइनस कॉस एक्स का। कैसे बनाएंगे, पहले माइनस कॉस एक्स बनाइए, 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर दीजिए, ठीक। आप पहले माइनस कॉस एक्स बनाएंगे, फिर 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे। एंड दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। 1 माइनस कॉस एक्स इज ए इवन फंक्शन। अब यहां से हम देखते हैं जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है, यह है 2x अपॉन 2n प्लस 1 पाई। अच्छा, यहां पे पहले मैं थोड़ा स्केल कर लेता हूं, कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूं। ये 0 है, ये पॉइंट पाई है, 2 पाई,
3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, like this. minus पाई, minus 2 पाई, minus 3 पाई, minus 4. अब अगर यहां से हम राइट हैंड साइड फंक्शन को देखें, 2x अपॉन 2n प्लस 1 पाई. अगर n की वैल्यू 0 कंसिडर करी जाए, n की वैल्यू 0, तो 2x अपॉन पाई वाली लाइन बनानी है. 2x अपॉन पाई वाली लाइन पास कहां से करेगी? पाई इक्वल्स x इक्वल्स पाई, तो उसकी वैल्यू 2 होगी यहां से. लेकिन क्या टच करती हुई जाएगी? नहीं भाई, इसका स्लोप 2 अपॉन पाई, इसका स्लोप कितना? 0 है, टच वच नहीं करेगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ टच पे दोनों फंक्शन के आउटपुट और दोनों के स्लोप बराबर होने चाहिए. आउटपुट तो बराबर है बट स्लोप बराबर नहीं है. तो ये ग्राफ होगा ये लाइन कौन सी है? y इक्वल्स 2x अपॉन पाई. नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए इसके? 3. 1 2 3. आगे चलते हैं. अगर हम x की वैल्यू 3 पाई लें, x की वैल्यू अगर 3 पाई लें, सॉरी, अब मैं n की वैल्यू यहां पे 1 ले रहा हूं, तो 2x अपॉन क्या आ गया? 3 पाई. ये n की कौन सी वैल्यू के लिए था? ये n इक्वल टू 1 के लिए था, जो कि हमने n इक्वल टू 0 के लिए था. जब n इक्वल टू 1 लेंगे तो 2x अपॉन 3 पाई आ रहा है. x इक्वल्स 3 पाई पे अब 2 होगी वैल्यू, यहां से पास करेगा ग्राफ. स्लोप इसका और कम हो गया, राइट? 2 अपॉन 3 पाई स्लोप हो गया. तो स्लोप और कम हुआ, यानी इस बार वाला जो ग्राफ है वो यहां से पास करेगा. आप यहां बहुत केयरफुली सॉल्यूशन देखेंगे तो गलती हो सकती है, राइट? ये हमने n इक्वल टू किसके लिए बनाया है? 1 के. इस बार कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं? 1. एक यहां पे आ रहा है 2 3 4 5. इस बार 5 सॉल्यूशन है. जैसे से हम n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो स्लोप कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं. एज स्लोप इज गोइंग टू रिड्यूस, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस जो होंगे वो कंटिन्यूअसली क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे. ये मान लिया n इक्वल टू 2 के लिए मैंने बना दिया. अगर मैं n इक्वल टू 2 के लिए बनाता हूं, यहां पे क्या आएगा? 2x अपॉन 5 पाई. ये लाइन कौन सी है? 2x अपॉन किस n के लिए है? n इक्वल टू 2 के लिए. कितने इंटरसेक्शन? 1 2 3 4 5 6 7. 7 इंटरसेक्शन है. तो जैसे से लाइन का स्लोप डिक्रीज कर रहा है, n की वैल्यू बढ़ रही, स्लोप डिक्रीज कर रहा है. अगर मैंने कभी पहले स्लोप इंक्रीज बोला था, सॉरी, स्लोप डिक्रीज कर रहा है. नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंक्रीज कर रहे हैं. तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस बात पर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप. मीन स्लोप का घटना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का बढ़ना. तो यानी ये बात समझ आ गई कि जब n की वैल्यू 0 थी तो 3 सॉल्यूशन आए, 1 हुई तो 5, 2 हुई तो 7. पहली बात, इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होंगे. नंबर ऑफ सॉल्यूशन किस पर डिपेंड कर रहे हैं? स्लोप पे. तो फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे. एग्जैक्टली 2n प्लस 1 है? नहीं, n इक्वल टू 0 पे 1 थोड़ी ना, 3 आ रहा है. ये राइट. 1 पे 5, 5 2 पे 7, यानी इसके सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट. ठीक.
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा मौका दे देता हूं, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम करेंगे। जी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ GIF ऑफ साइन एक्स इक्वल्स 2x अपॉन पाई। तो हम GIF ऑफ साइन एक्स के फटाफट ग्राफ बनाएंगे। तो GIF साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा देखते हैं। अगर x 0 और 1 के बीच में वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। 0 और पाई बाई 2 के बीच में, सॉरी, ये साइन की वैल्यू 1 से क्या छोटी है। अली ग्राफ में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद, जैसे मेरा बोलने का थोड़ा रिदम कम है, मैं फटाफट इसे प्लॉट कर देता हूं। प्रैक्टिस करिए आप इसकी। तो पाई बाई 2 पे वैल्यू 1 हुई, ग्राफ में एक डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी आएगी, ग्राफ यहां चला गया, मिस वैल्यू 1 है। पाई बाई 2 से पाई के बीच में इसकी वैल्यू फिर से कितनी है, 0 है। ये साइन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। अब पाई से 2 पाई के बीच में इसकी वैल्यू निगेटिव है, बट -1 से बड़ी ही है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, -1। माइनस पाई से 0 के बीच में सेम फिलॉसफी। आगे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ये किसका ग्राफ हमने बनाया, GIF ऑफ साइन एक्स। आप ऐसे इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं आगे भी। 2x अपॉन पाई की बात करें, सिंपली कि स्ट्रेट लाइन होगा, इसका स्लोप कितना है, 2 अपॉन पाई। बना लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, 3 1, एक इसी पॉइंट से पास करेगा ये, और एक यहां पे -पाई बाई 2। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस बार हम सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज से प्रॉब्लम लेंगे। प्रॉब्लम है 2 रेज टू द पावर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1/2 इज लेस देन इक्वल्स 1। ये सॉल्व करने, तो यहां पे तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन बना पाएंगे। आप इसको 2 रेज टू द पावर सेकेंड स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी यहां पे आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इधर अगर डिवीजन करेंगे तो 2 रेज टू द पावर माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स आएगा। अब जैसा कि हमें पता है जो सेकेंड स्क्वायर एक्स है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो जो 2 रेज टू द पावर माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स है इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। हमेशा 1/2 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा।
जब इसकी मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे पूरे फंक्शन की, सेकंड स्क्वायर एक्स मिनिमम होगा, पूरे फंक्शन की मैक्सिमम आएगी, राइट? क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो यानी स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4, यानी y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1/4 लेस देन इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं 2y माइनस 1 दी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 0, बट ये 0 छोटा तो होगा नहीं, 0 के बराबर तो हो ही सकता है, यानी y की वैल्यू मेरे बहादुर बच्चे कितनी आ जाएगी? 1/2। और अगर y की वैल्यू 1/2 है तो आप यहां देख सकते हैं y को आप क्या पुट कर रहे हैं? 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 रेज टू दी पावर सेकेंड स्क्वायर एक्स, यहां 1/2 पुट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1/4 का रूट 1/2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 पे पावर सेकेंड स्क्वायर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, ऐसा है नहीं, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स 1 से बड़ा है, तो 2 पे पावर सेकेंड स्क्वायर एक्स को 2 के बराबर होना है, यानी सेकेंड स्क्वायर एक्स को 1 के बराबर होना है। और सेकेंड स्क्वायर एक्स 1 कब कब होगा? जब cos x की वैल्यू प्लस माइनस 1 कुछ भी हो, मीन्स x क्या हो जाए? सिंपली n पाई, जहां पे n कोई इंटीजर z है, यानी इसका इस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है? x जो होगा वो तो n पाई होगा, बट जो y होगा वो 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। ये फाइनल। तो आप प्रीलिपो से बाकी सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज जो प्रॉब्लम्स दे रखे हैं आप उनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसमें इतना ही, थैंक यू। करने के लिए बहुत सारे सवाल इसमें कर सकते हैं।